और बताइए मैम, फाइनली यूपीएससी की और माइंडसेट करने के बाद आपका फर्स्ट स्टेप क्या था प्रिपरेशन? सिलेबस को पढ़ना। जब जो यूपीएससी का सिलेबस है, कई लोग क्या करते हैं डायरेक्ट पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने पहले पूरा सिलेबस पढ़ा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे कि एग्जैक्टली यूपीएससी में पूछा क्या जाता है, और उसके बाद प्लान करना। मैम, जैसे अभी से फाइनल माइंडसेट होगी यूपीएससी में ही जाना, तो फिर आप अपने अगले 3 साल प्लान कर लीजिए। अगला एक स्टेप ये होना चाहिए कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें, सिलेबस देखें, और चूंकि आप कॉलेज में हैं तो आप आराम से कर सकते हैं ये काम। तो जो भी बचा हुआ टाइम है, 2 महीने में सिलेबस देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए। उसके बाद एक एक बुक उठाइए कि इस सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, इस सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, ऐसे करके स्प्रेड कर दीजिए अपना पूरा सिलेबस और उसको कंप्लीट करते जाइए। कॉलेज का करिकुलम हार्डल्स नहीं बनेगा? नहीं, आप देखो, आपके पास टाइम है ना, तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम डिवोट करना है यूपीएससी को। और कॉलेज के करिकुलम में आई विल टेक द लिबर्टी टू से दिस, अगर आपको है ही कि यूपीएससी करना है तो यू विल नॉट पुट दैट मेनी एफर्ट्स ना कि आप एक्सेल ही कर जाओ। अगर आपका इंटरेस्ट ही पूरी तरह यूपीएससी में होगा तो आप अपने एफर्ट्स वहां पे अलाइन करोगे। और एक चीज और, जब आप कॉलेज में अच्छा परफॉर्म करते हो और वो जो आपका रिजल्ट में दिखता है, दैट गिव्स अ गुड इंप्रेशन ऑफ यू। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, जो यूपीएससी में भी बोर्ड बैठा होता है, जब वो देखता है कि आपने 10th में अच्छा किया, आप अच्छे कॉलेज, तो आपने कॉलेज में भी अच्छा किया है, तो ये सिंसियरिटी दिखाती है आपकी। और कॉलेज का करिकुलम इतना हैवी तो नहीं है, जहां तक भाई कितना सिलेबस बदल गया होगा। फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, इतना नहीं बदला होगा कि जब मैं पास आउट हुई थी और अभी है तो पूरा रिफॉर्म ही हो गया हो या पूरा ओवरऑल हो गया हो सिलेबस का। इतना नहीं होता है। आप डेली 2-2 घंटे भी इस कॉलेज के लिए दोगे ना तो भी हो जाएगा। मैम, मीडियम कहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? थोड़ा सा करता है, क्योंकि जब हमें कई बार सोर्सेस नहीं मिल पाते हैं, लेकिन अब हिंदी मीडियम में सारे सोर्सेस हैं क्योंकि सबकी ट्रांसलेशन अवेलेबल है। इवन न्यूज़पेपर में भी कुछ न्यूज़पेपर्स आ गए हैं, जैसे दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण का जो संपादकीय है और एक जनसत्ता करके आता है, उसका जो राष्ट्रीय संस्करण आता है, आप उसमें से कंप्लीट कर लो। और द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों के हिंदी में वीडियोस आ जाते हैं यूट्यूब पे, तो आप कुछ मिस आउट नहीं करोगे। विजन वगैरह जो मैगजीन्स आती हैं वो हिंदी में भी आती हैं, और एनसीईआरटी सारी हिंदी में है ही। मेजर सारी बुक्स हिंदी में अवेलेबल है। आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप उस मीडियम में पहले तो कंफर्टेबल हो जाइए, और हैंड राइटिंग, स्पीड ऑफ राइटिंग, वो सब आपको मैनेज करना है। कॉलेज में इंग्लिश में कर रहे हैं तो मीडियम कैसे डिसाइड करें कि हिंदी लेना है, क्योंकि अभी तक हिंदी में पढ़ा है पूरा। हाँ, और अब कॉलेज में एकदम से टर्न लिया इंग्लिश। कॉलेज में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो हिंदी मीडियम से आते हैं और वो फाइनल ईयर तक इंग्लिश में बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि मीडियम भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हिंदी से करना है। आप बुक पढ़ के देखिए एक इंग्लिश मीडियम की, डिसीजन खुद लीजिए। आपको अगर लगता है कोई बता देगा तो ऐसा नहीं है, आप खुद डिसाइड करो। एक बुक लेकर के आओ हिंदी मीडियम की, उसको पढ़ के देखो। एक इंग्लिश मीडियम की लेके आओ, उसको पढ़ के देखो। अगर आपको लगता है मैनेजेबल है तो ठीक है, और लगता है मैनेजेबल नहीं है तो जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगे वो। फंडामेंटल पिलर्स, वन इज कंसिस्टेंसी। जैसे उसने कहा, आपको मेहनत करने की आदत हो। मैनेट में वेरी गुड थिंग इज कि आपको खुद से पढ़ाई करने की आदत होती है, क्योंकि टीचर्स बोलते हैं कि किताब से पढ़ो। टीचर्स आपको, अरे एक्चुअली बता रही हूँ, आपको कभी भी टीचर्स ये नहीं बोलेंगे कि जो हमने नोट्स दे दिए हैं उसको पढ़ के आ जाना, एग्जाम में पास हो जाओगे। आपको हर टीचर यहाँ बुक्स बताएगा पढ़ने के लिए। मुझे नहीं पता कि भाई आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैं पढ़ती थी और मेरे तो सारे टीचर्स मुझे बोलते थे ये वाली बुक पढ़ो। हम तो पढ़ा ही रहे हैं, पर ये नहीं कि हमारे नोट्स पढ़ के एग्जाम में बैठ जाना। वो तो बोलते थे कि बुक्स पढ़ो, और हम जाके बुक्स पढ़ते थे। तो बुक्स पढ़ने की अगर आपको आदत है खुद से, दिस विल हेल्प यू इन यूपीएससी और एनीथिंग। पहली चीज तो ये, और ये हर अच्छे कॉलेज की यही बात है। जो फ्रेंड्स मेरे आईआईटीज में भी हैं वो भी बताते थे कि उनके टीचर्स भी उनको बुक्स बताते थे और वो बुक्स खुद पढ़ते हैं। कहीं भी पहुंच जाओ आप, क्या अब हम नर्सरी और केजी के स्टूडेंट्स नहीं है कि टीचर पूरी बुक 1 वर्ड टू लास्ट वर्ड पढ़ाएंगे। वो आपको बुक्स बता देंगे, वो कंसेप्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ऐसे ही पढ़ाई होती है अब तो, और ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो एक तो ये। सेकेंड इज टाइम मैनेजमेंट। आप टाइम मैनेजमेंट अगर आज सीख गए, आज आप प्लान करके पढ़ना सीख गए, वो वाली चीज है। और पर्सनालिटी के कुछ चीजें, आप हॉबी डेवलप करिए। अब